देखिए अब सवाल नंबर कौन सा करेंगे हम लोग, 9वां करेंगे। कौन सा? 9वां। ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जी। ठीक है। इसमें लिखा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो एक मीनार के पाद बिंदु से, तो देखो मान के चलो यहाँ पे एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पे मीनार बना दे, देखो ये होगी एक मीनार। ठीक, इसके पाद बिंदु से मतलब यहां से। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, और एक यहाँ पे क्या है, भवन। तो भवन के शिखर का, तो यहाँ पे भवन भवन बनाना, जो मीनार हो गया जी क्या हो गया, भवन। तो इसके शिखर का और इस मीनार के पाद बिंदु का क्या है, यहाँ से शिखर से यहाँ क्या बना है, कोण बना। कौन सा? उन्नयन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण कहाँ? ठीक है, उन्नयन कोण बना है, 30 डिग्री का है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और जी कितना है, 60। और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो जी कितने का था, 30 का। जी कितने का है, 60 का। जी ऊंचाई कितनी दी है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, हमें भवन की निकालनी है। जी ए, बी, सी और डी। ठीक है, हमको जी ऊंचाई निकालनी, तो इसको क्या ले लेंगे, एक्स। इसको निकालना तो इसको क्या ले लेंगे, एच। ठीक है, अब लिखना वही है कि माना कि डीसी क्या है, मीनार की ऊंचाई। सॉल्व करेंगे, माना कि डीसी मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या है, ऊंचाई है, तथा ए बी भवन की ऊंचाई है। इसकी भवन की ऊंचाई है। तो यहाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर एच, और देखो बी सी बराबर एक्स, और डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। हमको जी निकालना, तो पहले जी निकालना पड़ेगा, तो जी खुद में खुद निकल आएगा। तो देखो पहले त्रिभुज लेंगे ए सी बी में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ए सी बी। देखो सॉरी, देखो समकोण त्रिभुज डी सी बी में, देखो जी लंब है और जी आधार है, तो क्या लगाएंगे अपन, लंब बटे आधार है तो क्या लगाएंगे, 10। ठीक है, भवन को 30। ठीक है, चलो, तो जी लंब बटे आधार तो क्या लगेगा हमें, 10 60 बराबर लंब कितना है, DC, और बटे आधा कितना है, BC। 10 60 का मान √3 बराबर DC का मान कितना है, 50 मीटर, और BC का मान क्या लिया हमने, x। इसका गुणा करेंगे यहाँ पे, तो जी कितना हो जाएगा हमारा, √3x बराबर जो हो जाएगा 50। ठीक है, मीटर को बाद में लिख देंगे। अब x बराबर जी कहाँ जाएगा, बटे में, तो 50 बटे √3। ठीक है, अब जी x का मान हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान आ गया, अब इसको करेंगे, तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार, तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी ए बी लंब है और बी सी क्या है, आधार है। tan 30 का मान होता 1/√3 बराबर ए बी क्या है h, बी सी क्या है x, x का गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो x बराबर जो हो जाएगा √3h। ठीक है, अब इसको समीकरण दे दो 1, ठीक है, इसको समीकरण दे दो 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना का मतलब होता जो जिसके बराबर में लिखा ना उसको लिख दो। जैसे x के बराबर में क्या लिखा 50/√3, तो इसको हटाएंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 50/√3 इसकी जगह पे, और बराबर बराबर, अब जी कितना लिखा √3h। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो तुलना करने में हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे किसको लिखेंगे 50√3 को, तो x की जगह पे लिखा 50/√3 और बराबर बराबर जी √3h। अब √3 का √3 में गुणा करेंगे, तो देखो 50/√3 इंटू √3 बराबर h। देखो √3 का √3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो जी हो जाएगा 50/3 बराबर h। अब देखो 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो या यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 50/3, 3 से भाग देंगे तो देखो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचे 2, 3 18, तो कितना बचा 18 और 2 20, तो 2 बचा, तो जो हो जाएगा h बराबर 16 सही 2/3। तो 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 3 48 और 2 50/3, तो यही है ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम मीटर, जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना। ये सवाल कौन सा था जी, 9वां सवाल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लिख देता हूँ। अब सवाल नंबर 10 को करेंगे। तो सवाल क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। कितने खंबे लगे हुए हैं, 2 खंबे। ठीक है, आमने सामने। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ठीक है, एक खंबा यहाँ पे लगा और एक कहाँ लगा, यहाँ पे, दोनों की लंबाई कैसी है, समान। ठीक, अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब एक कोई बिंदु है यहाँ पे, तो एक बिंदु से खंभों के शिखर, खंभा है तो इसके शिखर से, तो यहाँ से क्या बनाएंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये कितने का है, उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो देखो 60, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक, और ये कितने का हो जाएगा, 30 का, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक, ये यहाँ पे अपने समकोण बन रहा है। अब इसका नाम दे दो, देखो इसकी जो चौड़ाई है जो कितनी थी 80 मीटर, तो ये कितने मीटर का हो गया, 80 मीटर। ए बी सी डी और ई। ठीक, तो हमारा चित्र इस टाइप से बनेगा। ठीक है, फिर से समझे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की, देखो जी सड़क है आमने सामने और समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, जिनके शिखर से उन्नयन कोण, शिखर से नहीं ऊपर से, शिखर से उन्नयन कोण 60 है और 30 है, तो देखो जी 60 हो गया और ये कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे माना कि ए बी तथा ए बी व ई डी खंबे, ठीक है,
खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। और खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब अपन को ऊंचाई भी निकाल ली, ऊंचाई और खम्भों से बिंदु की दूरी यानी जे और जे निकालना है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई क्या ले ली हमने, ए बी और ई डी। अब हम लोग क्या लेंगे, और यहाँ लिखेंगे तथा बी डी, ठीक है। सी डी तथा बी सी, ऐसे लिखिए सी डी व बी सी खंबे की दूरियां हैं, ठीक है। से दूरियां की दूरियां हैं, खंबे की दूरियां हैं, ठीक। तो अब हम लोग अलग अलग त्रिभुज ले लेंगे, एक बार जे त्रिभुज लेंगे, एक बार जे वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक। तो देखो पहले जे वाला लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर, देखो इसको ले लेंगे हम एच, इसको भी एच, ठीक है, निकालना है ना। और देखो यदि यहाँ पे चित्र में पूरा कितना दिया 80 और हमको केवल इसको निकालें हम, तो कितना निकल आएगा हमारा, बाई वाला जो पार्ट कितना निकलेगा, बाई वाला पार्ट निकल आएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, 80 में से x को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 80 माइनस एक्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, बाई मिल जाएगा। टोटल दूरी कितनी है 80, यदि हमें BC निकाल ली, क्या करेंगे हम x को माइनस कर देंगे, तो 80 में से x चला गया तो कितनी निकल आएगी, BC निकल आएगी, ठीक। AB बराबर ED और बराबर कितना दिया h, ठीक। और BC बराबर दिया हमको 80 माइनस एक्स, ठीक है। और CD बराबर कितना दिया x, CD बराबर x, और देखो टोटल BD बराबर कितना दिया हमको 80। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, पहले हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा, जी वाला, ए जे बी और सी वाला, ठीक है, जी वाला कितने का है 60 का। देखो ये लंब है और ये क्या है आधा, तो लंब बटे आधा क्या होता है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 60 बराबर लंब का मान कितना है h, तो लंब h, आधार आधा कितना 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स। अब 10 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, इसके बटे में एक ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर 80 माइनस एक्स और √3, मतलब इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया समीकरण 1। अब अभी ये हो गया, अब किसको लेंगे, इस वाले को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EDC में, कौन सा लेंगे EDC, देखो EDC में, EDC में देखो लंब बटे आधार क्या होता है 10, तो 10 30 बराबर लंब का मान कितना है h और आधार का x। अब 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर जो होगा h अपॉन x, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर √3 और h, ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2। अब हमको मान रखना है, क्या करना, मान रखेंगे हम लोग, ठीक। तो x का मान लिखेंगे किसमें, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में लिखेंगे, देखो h बराबर 80 का 80 और माइनस
एक्स जगह पे क्या लिखेंगे, √3h, और बाहर क्या लिखा है हमारा, √3, यहाँ पे लिखिए √3। एक्स का मान क्या लिखा मैंने, √3h, ठीक है, एक्स का मान, हाँ चलो सही है, ठीक है। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ गुणा करेंगे, क्योंकि एच का मान निकालना ना, तो इसका यहाँ करेंगे गुणा, यहाँ करेंगे, तो देखो जी हो जाएगा h बराबर 80√3, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 से 3 बाहर आ जाएगा, 3h, माइनस के 3h को लाएंगे इस तरफ, तो जी कितना हो जाएगा 4h, यानी देखो h पहले से लिखा, माइनस का 3 इस तरफ आएगा, तो प्लस का 3h बराबर 80√3। अब जी कितना हो जाएगा 4h बराबर 80√3, ठीक है। अब 4 कहाँ जाएगा, भाग में, तो जी आ जाएगा h बराबर 80√3 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो h का मान कितना आ गया 20√3। तो जी क्या निकल आई, ऊंचाई, यानी हमें खम्भों की ऊंचाई निकल आई कितनी, 20√3 और मीटर। अब हमको दूरी निकालनी है, क्या निकाल ली, दूरी, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, h का मान लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, h का मान, ठीक है। तो देखो h का मान, समीकरण 1 किसमें रखेंगे, 2 में, क्योंकि हमको x चाहिए, जब हमें x मिलेगा तो हम यहाँ पे x घटा देंगे, ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, x, तो x यानी यहाँ समीकरण 2 में h की जगह पे लिख देंगे तो x का मान मिल जाएगा, तो h का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में लिखेंगे। देखो x का x बराबर, अब √3 का √3 और h का मान क्या आ गया 20√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 20√3। अब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, मतलब 20, और जी इंटू में लिखा तो √3 का √3 में होगा तो 3 बाहर, तो 20 कितना हो जाएगा 60, तो x का मान कितना आ गया 60, x का मान कितना आ गया 60, ठीक है, 60 मीटर। और हमको यही दूरी निकालनी, तो देखो j दूरी तो होगी कितनी 60 मीटर, यदि अब हमको j वाली निकालनी तो इसको क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो यदि हमको क्या निकालनी है, BC, यदि हमें BC निकालना है तो BC बराबर क्या होता है, क्या लिखा हमारा 80 माइनस x, तो जो हो जाएगा BC बराबर 80 माइनस 60, तो BC कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर, ठीक। तो देखो एक J आंसर है हमारा, एक J आंसर है और एक J, 3 आंसर है, ठीक। अब 3 में से आपको आंसर शीट में 2 मिलेंगे कोई, ठीक, तो यानी हमको मेन J निकालना था कि यहाँ से गए इतनी दूरी, तो J चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसमें लिखा है ना, देखो खम्भों से बिंदु की दूरी, तो जी खम्भे हैं दोनों, और खम्भे से बिंदु की दूरी निकालनी, इसकी दूरी, तो कितने मीटर दूर है, 60 मीटर दूर, J वाला कितने मीटर दूर है, 20 मीटर दूर, तो एक खम्भा लगा कितने दूर, 20 मीटर दूरी पर, वही कितने पे लगा 60 मीटर दूरी पर इस बिंदु से, तो इस बिंदु से दोनों खम्भों की दूरी, तो एक कितनी निकल आई 20 मीटर और एक कितनी निकल आई 60 मीटर, ठीक, तो इस प्रकार से करना है।